नमस्कार जी। आज मैं जो नववधू होती है उसके अपन मायके से भैया डालते हैं उसके बारे में बता रही हूँ। तो क्या क्या चीज़ें डालती हैं और क्या क्या उसका महत्व है ये आपको बता रही हूँ। तो सभी ध्यान से सुने, पूरा वीडियो देखें, जब भी पता पड़ेगा, जब भी समझ में आएगा। जिसकी भी नई शादी हो तो वो ससुराल अपनी बेटी के भैया डालते हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डलती हैं। तो ये आप लिख लो, चाहिए याद रख लेना है। अच्छी तरह से पूरा वीडियो देखना, जब समझ में आएगा। इसमें थाली, रामझारा, बाल्टी, रस्सी, चांदी का दीपक और पतंग डोर, ये चीज़ें होती हैं। और 13 टोकरी, 13 टोकरियों में श्रृंगार का सामान, जिसमें श्रृंगार में ये नहीं कि जो आजकल पैकेट आते हैं अधूरे भी आते हैं, बस काजल मेहंदी रोली, वो नहीं। उसमें कांच, कंगा, बिंदी का पत्ता, काजल की, मेहंदी की, लिपस्टिक, मांग की, एक एक भाई चाहिए। आप एक कांटा बिछुड़ी तो रख दो आप सोने चांदी का, बाकी नकली रख दो, पर वो भी ज़रूरी होता है। नेल पॉलिश, कांटा, बिछुड़ी, ब्लाउज फीस, दक्षिणा। और मिठाई में तिल के लड्डू, गोंद के लड्डू, फीणी और दीवा शक्करपारा बोलते हैं। जो दीवा शक्करपारा गिन के 365 गलते हैं, 365 दीवे, 365 शक्करपारे, वो आटे के और मैदे के बनाए जाते हैं। वैसे आजकल फॉर्मलिटी पूरी करने के लिए और थोड़ा सा दिखावा भी कर देते हैं कि भाई मावे के डाले हैं, मावे के पूरे नहीं डालते हैं। थोड़े से मावे के पेड़े डाल दिए, थोड़े से बर्फ़ी डाल दी, ये लो दीवे शक्करपारे हो गए। नहीं, 365 ही होने चाहिए, महत्वता उनका है। वैसे अपन चाहे 5 ही डाल दो, वो कोई देने का महत्व नहीं है। फिर उसका वो देने का कोई धर्म नहीं है। ऐसे तो पोत उतारना हो जाता है कि भाई चलो उतार दिया हमने तो दे दिया। दो तो 365 ही दो। बर्फ़ी के नहीं दे, मावे के नहीं दे सकते हो तो आटे के बना के दे दो, मैदा के बना के दे दो। तो तिल के लड्डू, तिल के लड्डू आपको जितने 1.25 किलो, 2.5 किलो के। गोंद के लड्डू भी 1.25 किलो, 2.5 किलो के ही होते हैं। इनमें 365 की गिनती नहीं होती है। और फीणी अपनी सामर्थ्य अनुसार फीणी डाल दो। दीवे शक्करपारे गिन के डालते हैं। चांदी का दीपक होना चाहिए, घी, गुड़, और जो रामजरा देते हैं उसको चावल का भर के। अब आपको ये बता दूँ, ये तो सारी सामग्री होती है। सासू के ससुर के कपड़े, गुड़ की बेली, एक तुलसा जी का बेस, और अपनी लड़की के, बेटी जवाइयों के कपड़े, जो उनके गर्म, जवाई के गर्म कपड़े होने चाहिए। ये सामान भेजना चाहिए। ससुर के भी भाई कुछ गर्म कपड़े रख दो, कोई सोल, स्वेटर, जुराब, ये कि सास के रख दो, जुराब रख दो, स्वेटर रख दो, सोल रख दो, कुछ भी गर्म कपड़ा सास का, ससुर का, और अपने जवाई का, बेटी के कपड़े। इन 4 आदमियों के कपड़े, तुलसा जी का बेस अलग से, ये होता है। अब काय का होता है, कैसे होता है, तो ये बता दूँ आपको कि सार थाल देते हैं सूरज जी सींचने की। सूरज जी का थाल बोलते हैं। रामजरा बोलते हैं सींचने के लिए। रस्सी और बाल्टी पानी के लिए। चावल देते हैं चिड़ियों को चुगा डालने के लिए। दीपक देते हैं तुलसा जी के दीपक जलाने के लिए। और तुलसा जी का बेस देते हैं जो तुलसा जी को सींचते हैं उसके लिए। लड्डू होते हैं, वो घाट पाट पे चढ़ाने के होते हैं। दीवा शक्करपारा, जैसे 365 दीवे अपन को चांदी, सोने, पीतल के नहीं दिए जाते हैं, तो इसलिए बोलते हैं कि भाई आटे के बना के दिए शक्करपारा दिए जाते हैं। तो ये अपनी, और पतंग डोर गाड़नी चाहिए। ये अपनी बेटी का भैया होता है, सभी को डालना चाहिए। ऐसे डालते हैं। और कोई बात आपको संक्रांति पे पूछनी हो तो मेरे को आप पूछ सकते हो। जैसे सुबह सुबह नई बहू बेटी जाती है, तो जैसे ब्राह्मण की बेटी को कलेवा कराने बोलता है, खाना खिलाना, भाई नाश्ता। बाबा आजकल तो अंग्रेजी में भाई नाश्ता कराओ, नाश्ता नहीं कलेवा बोलते हैं। उससे पहले के ज़माने से ही बहुत पुराना ही चलता आ रहा है। तो कोई भी ब्राह्मण की बेटी, जैसे 2 साल से लेके 11-12 साल की लड़की हो उस तक, उससे ज़्यादा बड़ी को खिलाने का धर्म नहीं है। तो सुबह सुबह उनको खाना खिला दो, नाश्ता करा दो। और सुबह मान लो नहीं खा सकती तो त्योहार बार खिला दो, नहीं तो पहले दिन और लास्ट में खिला दो। रोज़ साल भर तक खिलाओ, यानी एक दिन ही खिलाए, साल भर तक उसको खाना खिलाओ। और साल भर बाद में संक्रांति के दिन उसको जिमा के और पूरे 5 ठाऊँ कपड़े दे दो, चप्पल पहना दो, कपड़े दे दो, 5 बर्तन दे दो।
तो ये कलेवा कराने का कन्या, एक कन्या रोज़ खाना खाने का धर्म हो गया। बहुत ही ज़्यादा धर्म है इसका। तो सभी को कन्या को कलेवा करवाना चाहिए। पानी पिलाना ऐसे ही होता है। तो पानी के अंदर भी है कि रोज़ उस लड़की को 1 गिलास पानी पिला दे। अगर पानी नहीं पी के वो रोज़ नहीं पीने आती है तो संक्रांति के दिन 5-7 दिन पिला दो, और फिर लास्ट में 5-7 दिन पहले पिला दो, और उसको एक पानी का घड़ा और कपड़े दे दो। घड़ा पानी का भर के जो उसमें थोड़ी चीनी डाल दो, शरबत का, मीठा देते हैं, फीका नहीं देते, शरबत का घड़ा और गिलास दे दो। तो इस तरह से उस कन्या को पानी दिया जाता है कि भाई हमने साल भर पानी पिलाया है। पानी का धर्म होता है वो। ये सब चीज़ें अपन यहाँ करते हैं, आगे जाके मिलती हैं। और अब ये तो कलयुग है, फिर भी इस कलयुग में भी बहुत सारों को वहाँ जा के वापस आ रहे हैं। तो ये चीज़ें बता रहे हैं जिनका पुनर्जन्म हो रहा है। कोई जाके ही ऐसे गिर के ही वापस आए हैं तो उनको भी देखो पता पड़ रहा है। कई बातें मेरे सामने, मेरे रिश्तेदारों में, जानकारों को भी पता है कि भाई वो ख़त्म हो गए और फिर आ गए, ऐसे बताए। 10-15 मिनट बाद में जीव आ गया। तो वहाँ सबका लेखा जोखा है। और कहने की बात ये, भाई सबका लेखा जोखा है। जितना अपना धर्म पुण्य करेंगे उतना ही अपन परेशानी नहीं भुगतेंगे। अपना कहीं न कहीं भी अपना दिया लिया हुआ अपन को काम में आता है। तो ये कलेवा कराने की बात थी, पानी पिलाने की बात थी। ऐसे मेहंदी लगाने की बात है। तो मेहंदी के अंदर एक किसी के भी, सास के, एक ननद के, एक ब्राह्मण के, किसी ब्राह्मणी के, किसी के भी मेहंदी लगा दो। और मेहंदी लगा के उस दिन तो मेहंदी लगा दो, और फिर जो भी त्यौहार आए उस त्यौहार पे उसको मेहंदी दे दो साल भर तक। और लास्ट के अंदर मेहंदी देते हैं तो उनको मेहंदी का कटोरा और चांदी के 4 छल्ले और कपड़े ये दिए जाते हैं। तो आज मैं इतना ही बता रही हूँ। आगे जो भी आपको पूछना हो कमेंट्स करके पूछ लेना। और बात की जो भी है धर्म पुण्य करने की, वो आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगी। नमस्कार। वीडियो समझ में आए, पसंद आए, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। और बताऊंगी आपको। वीडियो पूरा देखा करो, जब भी समझ में आती है।